पाकिस्तान के हर एक झूठ का पर्दाफाश। दुनिया ने बताया कितना बड़ा झूठा है पाकिस्तान। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का हर एक झूठ अब सामने आ चुका है। सीज फायर को लेकर जश्न मना रही पाकिस्तान की सरकार और सेना कैसे अपने आवाम को मूर्ख बना रही है, दुनिया खुद चीख चीख कर बता रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 5 जन। दुनिया ने बताया पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य अमेरिकी अखबारों ने हाल ही में अनेक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस सैन्य अभियान में भारत ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान लाख झूठ बोले, लेकिन हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि जिन्ना के देश के प्रमुख एयरबेस अब बर्बाद हो चुके हैं। भारत ने ये सैन्य अभियान 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम जिहादी हमले का कड़ा जवाब देने के लिए शुरू किया, जो अपने उद्देश्य में 100% कामयाब साबित हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ हुआ है कि पाकिस्तान एयरबेस के रनवे, हैंगर और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा भारत के उधमपुर एयरबेस पर हमले के दावे को झूठा बताते हुए कहती है कि एयरबेस की 12 मई की सैटेलाइट तस्वीरों में उसे कोई नुकसान पहुंचा नहीं दिख रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के 11 ठिकानों पर अचूक हमले किए, जिनमें कराची के पास भुलारी एयरबेस और नूर खान एयरबेस शामिल हैं। भारत को इस ऑपरेशन से रणनीतिक बढ़त मिली है। भारत ने ड्रोन और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता जर्जर कर दी। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर और आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में इन ठिकानों को कोई नुकसान नहीं दिखा है। भारत के आतंक के विरुद्ध इस सैन्य अभियान को लेकर अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया में व्यापक चर्चा भी हो रही है। पहले कुछ अखबारों ने पाकिस्तान के दावों को बढ़ा चढ़ाकर छापा था, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी भारत के हमलों के जबरदस्त प्रभाव और अचूक निशानों की पुष्टि की है और जिन्ना के देश के दावे फर्जी साबित किए हैं। भारत के हवाई हमलों से पहले और बाद की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में भारतीय हमलों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा साफ दिखाई दे रहा है। अगर उदाहरण की बात करें तो पाकिस्तानी बंदरगाह शहर कराची से 100 मील से भी कम दूरी पर स्थित भुलारी एयरबेस पर भारत के रक्षा अधिकारियों के अनुसार एक विमान हैंगर पर हमला किया गया। तस्वीरों में हैंगर जैसी दिखने वाली चीज को स्पष्ट नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई देता है। ये सभी सैटेलाइट तस्वीरें मैक्सार टेक्नोलॉजीज और प्लेनेट लैब्स द्वारा ली गई हैं, इसीलिए प्रामाणिक मानी जा रही हैं। जिन्ना के देश के सैन्य मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बेहद पास नूर खान एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचने के प्रमाण मिले हैं। यहां से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा करने वाली इकाई कुछ ही दूरी पर है। भारत का ये शायद सबसे संवेदनशील सैन्य लक्ष्य था जिस पर सटीक हमला किया गया। 10 मई को पाकिस्तान ने रहीम यार खान एयरबेस के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा था कि रनवे काम में नहीं लिया जा रहा। भारत ने बयान जारी किया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा एयरबेस पर रनवे के 2 हिस्सों पर हमला करने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारत का ये दावा सैटेलाइट तस्वीरों में पुष्ट भी होता है। अखबार लिखता है कि भारत की जिन जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करने का दावा किया था, उनकी सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तानी हमलों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं दिख पा रही हैं। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार उनके बलों ने भारत के उधमपुर हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया, लेकिन 12 मई की सैटेलाइट तस्वीर में ऐसा कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। मतलब झूठ पर झूठ, विदेशी मीडिया के झूठ। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही झूठ बोल रहा था, विदेशी मीडिया ने भी झूठ परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका भी पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले बात समाचार एजेंसी रॉयटर्स की करते हैं, जिसने पाकिस्तानी सेना के हवाले से लिखा कि पाकिस्तान ने 3 भारतीय विमानों को मार गिराया। भारतीय कश्मीर के 4 सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि रात के समय हिमालय क्षेत्र में 3 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए और पायलटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये भी झूठ। वही बात तुर्की न्यूज एंड मीडिया वेबसाइट TRD वर्ल्ड ने लिखा कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया और कुछ भारतीय सुरक्षा बलों को पकड़ लिया।
ये झूठा दावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सैन्य प्रवक्ता ने किया था, जिसे TRD ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जिसे अब हिंदुस्तान में बैन भी किया जा चुका है। झूठ बोलने में पीछे तो चीन के मीडिया हाउस भी नहीं रहे। चीन की सरकारी मीडिया चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने एक्स पर पाकिस्तान के फर्जी दावों को भारत के खिलाफ प्रचारित किया। चीन ने राफेल के बारे में एक्स पर CGTN की रिपोर्ट को टैग करते हुए पोस्ट किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत द्वारा पाकिस्तान में कई स्थानों पर रात भर किए गए हवाई हमलों के जवाब में 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ये बिल्कुल झूठ था। उधर ग्लोबल टाइम्स की बात करें तो ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से लिखा कि पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग एंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने 7 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की है कि पाकिस्तान में भारत द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 26 निर्दोष लोग मारे गए और 46 अन्य घायल हुए। ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल छापा और लिखा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के हवाई हमलों के जवाब में 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। जर्मनी की समाचार एजेंसी DW हिंदी ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से लिखा कि 7 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 5 भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया। उधर अमेरिकी समाचार एजेंसी CNN वर्ल्ड ने लिखा कि भारत ने पाकिस्तान में बहुत अंदर तक हमला किया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिससे तनाव और बढ़ गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा कि भारतीय अधिकारियों, पश्चिमी राजनयिकों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 या 3 भारतीय विमान भारत की सीमा के अंदर गिरे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 5 विमान, जिसमें 3 राफेल और 1 MiG-29, 1 Su-30 और 1 हेरॉन ड्रोन मार गिराया है। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू अंजासी ने लिखा कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 5 जेट विमान गिराए हैं। डिफेंस चीफ शीर्षक से ये लेख प्रकाशित हुआ। झूठ बोलने में इटली की समाचार एजेंसी भी पीछे नहीं रही। द एविएशनिस्ट ने फ्रांसीसी खुफिया सूत्रों ने CNN को बताया कि भारतीय राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया। ये शीर्षक था उनकी इस खबर का। RBC यूक्रेन ने राफेल को पहली बार मार गिराया, पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया शीर्षक से एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया। ब्रिटेन की द इंडिपेंडेंट का शीर्षक था, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने सीमा पार से जारी तनाव के बीच भारतीय राफेल विमान को मार गिराया। यानी झूठ परोसने में विदेशी मीडिया भी किसी से भी पीछे नहीं रही। जबरदस्त मार मारी है भारत ने। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि पाकिस्तान पर भारतीय हमलों ने कम से कम 6 हवाई अड्डों के रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रकाशित वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में भारत के सैन्य हमलों के बाद की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है। आर्टिकल में विशेषज्ञों को कोट करते हुए लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंदियों के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष में अपनी तरह का सबसे महत्वपूर्ण हमला था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि 2 दर्जन से अधिक सैटेलाइट इमेजेस और उसके बाद के वीडियो की समीक्षा में पाया गया कि हमलों ने 3 हैंगर, 2 रनवे और वायुसेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 2 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत ने पाकिस्तान में 100 मील अंदर तक के ठिकानों को ध्वस्त किया है। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सीनियर लेक्चरर वॉल्टर लैंडविंग ने कहा है कि 4 दिन के भारत के हवाई हमलों ने 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा मारक भारतीय हवाई हमला किया है। ये सब बताने के लिए काफी है कि कैसे पाकिस्तान अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, सीज फायर का जश्न मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, आसिम मुनीर के तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए 5 जन्य। राष्ट्रहित की खबरों के लिए आप 5 जन्य की वेबसाइट को लॉगिन करें www.5janya.com। नमस्कार।